का हर कदम पर करता तू रखवाली है। जिंदगी की डोर दी माँ आज तूने संभाली है। मेरा आका हर कदम पर करता तू रखवाली है। जिंदगी की डोर दी माँ आज तूने संभाली है। तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू ही मेरा आवाज है। हम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। तू है हिम्मत, तू है ताकत, तू ही मेरी आवाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा मिलता रहे। मन में मेरे ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। सेवा सिमरन और सत्संग ये सदा मिलता रहे। मन में मेरे ज्ञान दीपक ये सदा जलता रहे। लाज सबकी तो है दादी, सबके सिर का ताज है। हम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। लाज सबकी तो है दीमा, सबके सिर का ताज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। सतगुरु मेरे सतगुरु, तुझ पे मेरा नाज है। काम कोई क्या रुकेगा, करता तू सब काज है। करता तू सब काज है। क्या सुनाते हो, बोलो। दिवा भगवान साक्षात भगवान दिख रहे हैं। देखो ये कैसे खुशी से हमको सहला रहे हैं, कैसे प्यार से चला रहे हैं आप। बहुत बहुत अच्छा लगता है अभी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में अच्छा लगे, बस यही ज़रूरत है ना। हाँ, और बोलो। माइक। आप साथ हैं, आपके वचन साथ हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं होवे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके वचनों से हर काम पॉसिबल हो जाता है, सब अपने आप हो जाता है। ऐसा कुछ दुनिया में कोई काम नहीं है जो नहीं हो सके। हाँ, और करता कार्य पूरा करते हैं। तो कार्य पूरा बताए भाई, तन मन थिर हो जाए। तो सच में आप हमारा कार्य पूरा करते हैं, हमारे मन को थिर कर देते हैं। शुक्र है आप। भटकने से मन बंद हो गया। बहुत कृपा हो गई। यो, आप क्या सुनाते हो? इधर आके बहुत खुश है। खुश है? सुकून है। खुश रहो। हाँ, दिवा भगवान कल बहुत अच्छा बताया कि मन अगर थिर है तो ही सुख मिलता है। और दिमा भगवान ये भी बात बहुत अच्छी लगी थी कि जैसे बोलते हैं कि आपके ख्याल अगर सही है, और जैसे बोलते हैं कि गुरु की सोच से हम चलते हैं तो ठीक है, अपनी सोच गुरु के ऊपर नहीं लगा सकते। गुरु हमारी सोच पे नहीं चल सकता, हमको गुरु की सोच पे चलना है। पीछे दियो।
आई भगवान। आई भगवान आवाज़ तक खुल्यो उन संत के दे पुछा। आप बोलो ना, आपको माइक आया है। दीमा भगवान, सत्संग पे आने से इतना मन शांत हो जाता है जो सब बातें भूल जाता हूँ। आई भगवान। सब भूल जाते हो। दीमा भगवान, मेरे को बहुत तकलीफ थी, मैं बहुत फायदे में हूँ, मेरे को बहुत दर्द पड़ता था, मैं बहुत शुक्राना है आपका। खाली एक बात कमजोरी है, दिल में थोड़ा कमजोरी हो, मजबूत करो। बहुत शुक्राना। सुनते रहो, आप ही सब अच्छा होता है। हाँ, और यो कल आपने बना एकाग्रता में हो जाइए, तो कल पेपर में एक वचन वही लिखेला था, एक रस होके ही रहिए। तो आपके कितने वचन काम कर रहे हैं, सेम आपकी ही वो जो पेपर चेंज करते हैं ना तारीख पेपर, हाँ। उस पर यही लिखा था। अच्छा, आज गुरु ने हमारा वचन भी यही दिया। आज देखो प्रकृति में हवाएं तो फैलेगी ना, हम भी तो वही आस लेके बैठे हैं ना भाई, हवाएं फैले, कहीं से भी फैले, पर फैलेगी। दिमाग हवा फैल रही है, फैल रही है ना। हाँ बहुत अच्छा हो रहा है दिमाग भगवान। हाँ कुणाल, जी भगवान, ऐसे खुशी होती है कि कभी समझो टाइम निकाल के अगर आ जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है भाई अच्छा है भाई, वो ऐसे लगता है कि गुरु के जैसे जीत हुई। बीच में हाँ। कभी 1 घंटा 1.25 घंटा फ्री मिलता है तो इधर आ जाते मिल हैं। भी गया ना। नहीं जाओगे कहाँ लाला, इधर ही तो आओगे, जो भी बच्चे हैं सब इधर ही रुकेंगे ना। पर नो टेंशन बट अटेंशन, अटेंशन हो जाओ, टेंशन मत करो, है ना। मैं तो देख रहा हूँ ना कहाँ कोई बिजी है, कहाँ कोई क्या है, तो जो भी है सब ठीक चल रहा है, नो टेंशन। दीमा भगवान, हाँ पहले में अभी में बहुत मेरे फर्क काम है। में बहुत फर्क हो गया। और पहला जीता था जो दिन भर सोच में रहता था वे आगे क्या करूं, लेकिन अभी नहीं सोचता हूँ, जो होना है होके रहेगा। फिर अच्छा ही होता है ना, एकदम मस्त, पहले से दुगना अच्छा हो रहा है। दुगना अच्छा हो रहा है। हाँ, अभी इसमें बहुत बहुत अच्छा। तरक्की हो गई। यो आशु, भीमा भगवान, कल आपके मुख से पहला सवाल ये निकला भाई, नेम और टेम। संत ने जो सवाल किया तो आपके मुख से ये निकला भाई, नेम और टेम। नेम और टेम जरूरी होना मांगते हैं, उससे ही हम लोग ऊपर उठते हैं। वही जे मेरी सोच पूछो तो सबसे पहली सोच मेरी ये है, नेम और टेम। नेम से भी आना चाहिए सत्संग में, और टाइम पर भी बैठना चाहिए। अभी 2 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो जाता है तो मैं बोलता नहीं हूँ, पर फिर भी टाइम पर भी पहुँचो। दूसरी बात आपने कही भाई, डरते क्यों हो। सचपच मैं भी डरता था थोड़े थोड़े पे भाई, किसी से पेमेंट लेने का या तो मैं बोलता था झगड़ा नहीं हो जाए, ऐसा मीन्स तो मेरे दिमाग को मालूम नहीं पड़े। तो कल गया किसके पास तो प्रेम से इतना बात किया तो उसने वो टाइम ही मेरे को निकाल के दिया, नहीं तो मैं डरता था भाई झगड़ा नहीं हो जाए। तो आपने वो बात बताया भाई, आप में विकार होए उससे डरो, तो आज तो विकार नहीं है एक भी। उससे क्या डरते हो, काम करोगे तो डरना क्या। फिर भी कंट्रोल करो, नहीं तो मन कंट्रोल नहीं करता है, बैलेंस नहीं होता है तो कहीं भी आउट हो जाता है। आउट होने में तकलीफ़ है, बैलेंस में तुम कुछ भी बोलो कुछ भी करो तो तकलीफ आएगी। ठीक है, बाजी हाथ से निकल रही है, सामने वाला आउट हो रहा है तो तुम संभल जाओ ना। जो खुद संभलेगा उसकी ज़िंदगी सही मार्ग पर चलेगी। जो खुद संभलेगा, जो सोचेगा कि सामने वाला संभले तो सामने वाला नहीं संभलेगा किसी भी बात पर। आप खुद संभलो ना, फिर क्या है, जो तेरी चीज़ है तू बोल, तू उठ, तू बैठ, तू खा, तू जो भी कर वो कर। मांगने में भी क्या है, मांगना हुए तेरा इच्छा से मांगना, तेरा भिखारी बनना है। पर जो तेरी बात है वो बोलना, कोई भिखारी नहीं है। फिर भी मैं तेरे को सिखाता हूँ भाई तुम बैलेंस में चलो, आउट न थो। भगवान देखो, चलो किसी ने चीज़ नहीं दी ना तो आउट न
हुआ और भगवान देख के तू अपने शांति में धीरज में चलता है तो विश्वास करो वो बुला के भी देगा। वो तेरे को ऐसे बुलाएगा, भाई ले बाबा अपना, मेरी नींद खराब होती है, तूने कुछ बोला नहीं, जैसे ज़्यादा कुछ बोल दिया, पर तू शांत तो कर। कुदरत पूरी शांति से चल रही है, पर तू शांति से नहीं है तो गड़बड़ होती है, घोटाला होता है। घोटाले वाली बात नहीं करनी है। हाँ, और बोलो। आपके इधर सत्संग में आपके मेरे को तो बहुत फायदा हुआ है। हाँ। और आने के बाद मेरे को ऐसे उमंग भी बहुत रहता है, शक्ति भी बहुत रहती है। तो मैं अगर 4 दिन भी नहीं हो तो बहुत आलसी बन जाता हूँ, उठने को भी बहुत तकलीफ है। और इधर आने के बाद ऑटोमेटिक दिन खुलता है जल्दी जल्दी। अच्छा। हमारे साथ एक संत भी आया था कल परसों में इधर, तो वो मैं इतनी बार बोला वो आया नहीं, वो एक बार आया तो वो भी आपके गुण कहता है, बोला बहुत अच्छा सत्संग है। अच्छा, वो बोला मेरे को टाइम सेट नहीं होता, पर मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार भी आने का बोला, हफ्ते में तो एक बार आ ही जाऊँगा। अच्छा, सबको ज़रूरत है। हाँ, और दिलीप पर जो आप बताते हो, आप खुश रहो बोलते हो, खुश रहना तेरा धर्म है। कहीं पढ़ा था भाई, जो दिन आपको प्रसन्नता प्रदान करते हैं वो तुम्हें बुद्धिमान बनाएंगे। यहाँ पर आपकी जो खुशी बांटते हो आप, जो वचनों से मिलती है, सच्ची मुद्दी में हमारी बुद्धि भी सही दिशा में दौड़ती है। है ना? बहुत खुशी होती है। इतनी अच्छी बात बोली, हमारी बुद्धि भी सही दिशा में जाती है। बुद्धि को ही तो दिशा चाहिए ना, मेन बात बुद्धि को दिशा चाहिए। बुद्धि दिशा में है, अच्छी सही दिशा में है तो तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा कदम वो सही दिशा में जाएगा। पर बुद्धि घोटाले में है तो फिर घोटाला ही होता है ना। दिशाएं तेरी चेंज हो जाएगी, विश्वास करो। तू खाली मान, थोड़ा भी तू मानेगा ना तो तेरी जो ट्रेन है वो पटरी पर आ जाएगी। थोड़ा भी मानो, मान के तो देखो। ट्रेन एक बारी पटरी पर आ गई तो वो आपे ही फिर चलेगी, पानी हलंदी। पर मान तो सही तू, एक बारी हिम्मत कर। हिम्मत करने के टाइम में भी गुरु साथ में है, ऐसा नहीं कि गुरु साथ में नहीं है, वहाँ भी गुरु साथ में है, पर तुम कर तो सही हिम्मत। हाँ, और किसको बोलना है बोलो। आपने 2-4 दिन पहले बताया था कि कितनी सारी बातें हमारे अंदर भ्रम है, खाली हम भ्रम मान के बैठते हैं कि ये ऐसा है, कि इम्प्रेशन बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई सामने वाला कभी मिलने को आता है तो हम पहले इम्प्रेशन बनाते हैं, अभी आएगा ये ऐसा बोलेगा ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर वो आता है तो उसका मतलब रवैया अलग होता है, कभी प्यार करता है, तो हम कितने सारे ये भ्रम निकाल करते हैं, उसकी वजह से विक्षेप में आते हैं। वही संकल्प तेरा ही तो घूम रहा है ना। तू बोलता है तो ऐसा हुआ, मैं बोलता हूँ संकल्प तूने भी तो किया ना, संकल्प तूने भी किया। हाँ, और हाँ, तो ये मेरी आवाज़ है, तो ये हमराज है, तो ये मेरी आवाज़ है। डे बाय डे ऐसा रियलाइज़ होता है। कभी कभी मन में ऐसी बातें आ जाती हैं जो ज़ुबान पे आ जाती थी, न चाहते हुए, ज़ोर लगाने के बाद भी आ जाती थी। खुद में ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए मन में आ भी जाती है कभी, तो बाहर नहीं आती है, मतलब आप आके मुख पे बैठ जाते हो। मतलब ये कि कंट्रोलिंग पावर है। मुझे ऐसा लगता है बाहर के जो विकार है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितनी ये अंदर की बातें जो है वो चेंज करना जो है। आप बराबर आवाज़ वो आपका निकलता है उस समय, जो बात निकलनी नहीं चाहिए नहीं निकलती है, जो हम सुनना चाहें वो सुन सकते हैं, जो बोलना चाहें वही बोल सकते हैं। वो क्यों होता है ऐसा लगा कि वो हमराज है आप, जब तक हम आपसे राज शेयर नहीं करेंगे तब तक आवाज़ आप बनेंगे नहीं हमारी। जो राज हम आपसे शेयर करते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि किसी से शेयर नहीं किए ये लाइफ में, फिर भी आपसे कर सकते हैं। और घर के जो वातावरण सब अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हम घर के मेंबर्स को भी आपके थ्रू कभी कभी जानते हैं। घर में रहते हुए भी एक छत के नीचे हम नहीं पहचान पाते वो क्या सोचता है, क्यों सोचता है। आपके थ्रू जब वो पहचान मिलती है तो एक पहले ही हम सतर्क हो जाते हैं और पहले ही हमारा रवैया उस हिसाब से चेंज होते जाते हैं। इसलिए वो सिचुएशन आती नहीं एक्सीडेंट होने की भाई, मतलब पहले ही ब्रेकर पता चल जाता है। तो ये राज जो है सब शेयर करते हैं आपसे, हमारे फैमिली के, इसलिए वो सब सुख शांति होती है हर घर में, ऐसा लगता है। समझ वाले की भी समझ खुलती है ना,
फिर संत ने बताया ना, हमारी बुद्धि को भी दिशाएं मिलती है। भगवान, कल आपने बताया कि मंत्र नहीं है तो सबसे बड़ा संकट है। हाँ, तो मतलब कितनी गहरी बात है धीमा भगवान। नहीं तो मंत्र है तो मतलब कोई भी बात भासेगी नहीं, ना गलत दिखेगा ना राइट। कोई भी हालत आई तो मतलब हम समता में रहेंगे। कल पूरा दिन वही बात का चिंतन चल रहा था। सच में आई ना? हाँ, पीछे दियो। धीमा भगवान मजबूत बनाते जा रहे हैं आप। ऐसा लगता है कि अभी नई उमंग, नई शक्तियाँ जैसे मिल गई हैं। हर पल आपके साथ ही, सत्संग के साथ में ही रहते हैं तो पूरा दिन कैसे गुजर जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। धीमा भगवान, एक अनोखा आनंद जीवन में आ गया है। कल आपने बताया कि मेरे ख्याल से ख्याल मिला के चलो, तो देखते हैं, मतलब कल ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ गुरु को अंदर बिठा लो, अपने मन में बिठाया है तो ख्याल अपने आप वही आते हैं, गुरु के ही ख्याल आते हैं। संसार तो ऐसे ही चलते रहता है, प्रकृति चलते रहती है, अप्स डाउन आते हैं, लेकिन हिलने नहीं देता है। गुरु की छवि सामने आ जाती है। हाँ, हिलने नहीं देता है। गुरु का ख्याल आपके भीतर है तो हिलने नहीं देता है। इसको दियो। आपने एक ही हथियार दिया है ही भगवान, उसके आगे कोई चलना है। अब मैं अपनी तो चलाना छोड़ दिया अभी, चले मेरी न चले। आई भगवान, आई भगवान। बोलो। मेरी आदत माइक मथे का तंग हो गया हूँ मैं अपनी आदत से, आपके शरण में आना है। क्या हुआ है तेरी हालत को? हालत नहीं, हालत तो आपने बहुत अच्छी कर दी है। अच्छा, तुझे आदत छूटती नहीं है मेरी। तो निकल जा मेरे सत्संग से। मनुष्य थके भी और न निकले तो ये बड़ी बात है। तुम नहीं थकते हो, आदत पड़ी है तेरे में तो पड़ी रहे, वहीं बैठो, मेरे को क्या करना है। मैं तो नहीं पूछता हूँ आदत है या नहीं है, तू खुद ही बोलता है। पर खुद को तू पीड़ा देता है। आदत जाती नहीं है और तेरे को तकलीफ़ देती है। आगे पीछे तो आदत तकलीफ़ देती है ना, तन को देगी, मन को देगी, धन को भी देगी। अपने में जोश जगाना, ज़िंदगी में जोश जगाना, सबके अनुभव सुनना। कैसे शेर बैठे हैं, फटाफट ऐसे हो जाता है क्या? उसको सत्ता थोड़ी है। मैंने कल बोला मच्छर और मक्खी है तेरी आदतें, और क्या है? सत्ता थोड़ी है। सत्ता तो नहीं है, पर तू जोश जगाए ना दिल में। माइक रख, जोश जगा दिल में, दर्द जगा दिल में। बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म तेरे लिखे, भगवान के लिखे जन्म कर। कितनी तेरी हालतें अच्छी हो गई है, कितनी सब सहूलत हो गई है। कोई टेंशन है? वो तो सब निकल गए, बाकी ये भी आज कोई टेंशन नहीं है, तेरा सब अच्छा हो रहा है। अच्छे के लिए ही तू आया, अच्छा हो रहा है। सब बच्चे अच्छे से चल रहे हैं, घर के योगी अच्छे से चल रहे हैं। बाकी तेरे को तकलीफ़ क्या है, मेरे को तो समझ में नहीं आती है। किसको कोई तकलीफ़ है, टेंशन है, तो गम भुलाने के लिए तू कोई ना कोई आदत लेता है। मैं भी तेरे से हमदर्दी रखता हूँ भाई। गम जब तक तेरा भूले तो तू क्या करेगा? तू बैठ भाई, मेरे सत्संग में तू बैठ, आपे ही तेरा गम अच्छा हो जाएगा, कोई भूल जाएगा। तो अभी गम भी तो कोई नहीं है, अथई चा कोई दुख तकलीफ़ अथई, टेंशन अथई, कुछ भी गाने कंहिं ॻाल्हि जो, कंहिं भी ॻाल्हि जो तन जो, मन जो, धन जो टेंशन अथई, कुछ भी गाने दी कुछ भी काने तो क्यों करता है? क्यों किसका सहारा लेता है? निराधारों का आधार तू है। तू है तो तू किसका सहारा लेता है? बोल। तव्हांजो ई सहारो वठंदुमि, तव्हांजो ई सहारो वठंदुमि हाणे। पोइ मुंहिंजो सहारो वठ न लाला, मुंहिंजो सहारो वठ।
पाण खे मजबूत कर, अपने को मजबूत करो। बोलो एक गुरु का सहारा काफ़ी है, एक भगवान तेरा सहारा काफ़ी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। जो टूटे कभी ना छूटे कभी ना, वो एक तेरा सहारा काफ़ी है। अंदर में ये लाइन गरी 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 बोल। जब भी तेरी आदत के लिए कोई हाथ उठे तो अंदर बोल, एक तेरा सहारा काफ़ी है, एक तेरा सहारा काफ़ी है। तू बोलता है मैं तंग हूँ आदत से, मैं तब भी तेरे से बात करता हूँ, नहीं तो मैं तेरे से पूछता हूँ क्या। पड़ी रहे वनी कुंड में तू ज्ञान बुद्ध। पर जब तू उससे खफे है, वो तेरे को तकलीफ़ दे रही है, तेरे तन को कौन सी आदत है जो तेरे तन को ख़राब नहीं करेगी। अभी तो वे थोड़ी ताकत है तो फिर चलता है काम। ताकत अभी बाकी है, तेरे देह ध्यास की भी तो ताकत है ना, थोड़ी ताकत नहीं है, फिर भी काम चलता है। पर जब देह ध्यास की ताकत ढलने लगेगी, गिरने लगेगी, चूर चूर होने लगेगी, फिर तेरी आदत किधर जाएगी। अभी तो तेरी आदत को तू लेता है तो इतनी तकलीफ़ तेरे शरीर पर नहीं है, पर तो कभी तू वो आदत लेगा और शरीर में तकलीफ़ आएगी तो तेरे डॉक्टर भी तो बेरहमी से लिख के देते हैं ना, ये नहीं करना। गुरु तो फिर भी तेरे को रिझा के प्यार कर करके किसी लायक बनाता है। पर फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, आज से ये चीज़ नहीं खाना, आज से ये चीज़ नहीं करना, आज से जैसे आसमान धरती पर तेरे लिए गिर आता है, हथौड़े लगते हैं तेरे को, तो वो टाइम क्या करेगा, वो टाइम क्या करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है क्या, होता है ना। फिर मजबूत करना है अभी अपने। हाँ मजबूत थी, मजबूर न थी। किसी चीज़ के लिए मजबूर होना ये तेरा मनुष्य जन्म है। किसी छोटी सी चीज़ के लिए, कोई ऐसी चीज़ के लिए जो तू मजबूर होता है, वो क्या तेरा मनुष्य जन्म हुआ। मनुष्य जन्म मिले न बारंबार, बार बार तो नहीं मिलता है। तेरे को इस बार मिला है तो तू कलर में उसको ख़राब कर दिया है। क्या ये तेरा धर्म है, क्या ये तेरा फ़र्ज़ है। परमात्मा को तू बोलता है तो मैं नाम जपूँगा तेरा, और जब तू मनुष्य जन्म में आया तो फिर तेरे को क्या करने को मिलता है, क्या कर रहे हो, कहाँ तेरी मंजिल है, कहाँ तू जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन तू यूं ही क्यों गंवा रहा है। ऐसा ही तो तूने गंवा दिया है ना मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म को गंवा के फिर जो तेरे को दुख दर्द पैदा होते हैं उससे तू फिर फेस नहीं कर सकता। मता लाहुती लजाई मता खल्क खिलाई, मता लाहुती लजाई मता खल्क खिलाई। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही जानेगा। तू मन को रोज़ आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। मन नहीं मानता है तो उसको फिर से आत्मा की राह दिखाओ, फिर से आत्मा की राह दिखाओ। गरी गरी वे भूले, गरी गरी तू उसको बता, गरी गरी भूले वरी बता। मन कहाँ जाएगा। मन को तू ऐसा न बोल, ये न कर, ये न कर, ये न कर। मन को बोल तू तो ज्योत स्वरूप है, तू तो ज्योत स्वरूप है। किसी को बोलो ना तू ये न कर, कोई पक्का करेगा। किसी को भी बोलो, तू अपने मन से भी जब बोलता है ना मन तू ये न कर, ये न कर, तो मन तेरा और हावी पड़ता है। पर मन को बोलो गुरु का हुक्म है ना, तू क्यों ऐसा करता है। गुरु का हुक्म है ना, तू तो ज्योत स्वरूप है ना, तू तो प्रेम स्वरूप है ना, उसको पॉजिटिव दिखाओ ना। तेरे को जो चीज़ कोई करनी है ना तो वो भी तू नेगेटिव से करता है। हमारे तो कान ही खराब होते हैं, सच बोलता हूँ। मैं तो देख ही नहीं सकता हूँ, मैं तो सुन भी नहीं सकता हूँ। तू लैंग्वेज भी जो बोलता है ना नेगेटिव नेगेटिव, वो भी मेरे से तो सहन ही नहीं होता है। तुम किसी को बोलो तो कुछ कर तो उसको पॉजिटिव में बोलो ना। पहले तो उसकी भलाई देखो, पहले तो उसकी भरेली कोई चीज़ देखो, फिर उसको बोलो इतना तो तू अच्छा हो गया, इतना तो तू अच्छा हो गया। किसके लिए कोई बात बतानी है तो उसके लिए भी ये बताओ, पहले भरेली देखो बात, पहले भरेली। तुम किसके की, हमारे भगवान बोलते हैं
कि जब तुम किसी हॉस्पिटल में भी जाते हो ना, तो किसी से तेरे को सेवा लेनी है, समझो कोई भी उधर सेवादारी है, तू बोलता है तो मैं 6 दिन इधर मेहमान हूँ हॉस्पिटल में, 6 दिन के बाद उनको खर्ची दूंगा। मेरे भगवान बोलते हैं पहले दिन खर्ची दियो, 6 दिन के बाद खर्ची दिया तो फ़ायदा क्या हुआ। पहले दिन तुम खर्ची दियो, तेरे को देखो कैसी अच्छी सब चीज़ मिलती है। जो देना है तो, नहीं देना है तो बस ऐसे ही चले आओ। देना है तो पहले दो, पहले दो माना पॉजिटिव हो गया ना। जाने के टाइम में दिया तो क्या हुआ, फिर तो तू घर चलाया, उसका तेरे को कौन सा उजूरा मिलेगा। समझ में अच्छी होती गाल। पहले दे दो ना, कॉमन सेंस ये कहता है ना, मना भरेल गाल पैरी रखो, भरेल गाल वो पहले रखो। तू पहले करता है खुटेली, फिर बोलता है भरेली, फिर झगड़ा होता है, फिर बोलता है भरेली। मैं बोलती हूँ झगड़ा ही नहीं होगा, पहले भरेली दो। किसकी भी तेरे को बात बतानी है ना, तो बोलो पहले से ये कितना अच्छा हो गया है, अभी तो बहुत अच्छा संभाल रहा है, अभी तो ये सेवा कर रहा है, अभी अच्छा कर रहा है, फिर बाकी ये बात है, हो सके तो इसको समझाओ। बस ऐसे कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। फिर नहीं तो तू भले किसको बोलता है, देखा अभी तक ये इतना ज्ञान सुनता है, अभी तक ऐसे कर रहा है, अभी भी ऐसे कर रहा है। फिर जब ये लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, फिर बोलता है नहीं मैं तो बोलता हूँ ना पहले से तो अच्छा है ना, लेकिन ये भी तो है ना। अब देखो ये तेरा टोन क्या है, आगे की लाइन पीछे खींचता है, पीछे की लाइन आगे खींचता है। इसमें भी तो झंझट है ना, आपकी लैंग्वेज में झंझट ही झंझट, लफड़ा ही लफड़ा, दंगा फसाद है ना। मैं बोलता हूँ पहले उसका बराबर बोलो, किसी को भी बोलो अरे तू तो इतना अच्छा बन गया है, बाकी इतना बनना, इतना बनेगा तो क्या होगा, थोड़ी और मेहनत कर। अभी सालों से संत आया है, मैंने इसको क्या बोला, यही बोला ना, बाकी थोड़ा बन जाना। समझ में चाहिए थी गाल करना। अच्छा ही थी पहिरीं खां ठहियो न ठहियो घणी आदतूं हुयूं तोमें, मूंखे ख़बर न आहे अलाए छा वियो अथई, अलाए छा बाक़ी अथई, अलाए कहिड़े विकार खे नज़र में रखी तूं ॻाल्हाईं थो, कौन से विकार को नज़र में रख के तू बात कर रहा है वो मेरे को मालूम नहीं है, तू जान तेरा विकार जाने। पर मैं इतना महसूस करता हूँ कि तू इतने बरसों से आ रहा है, तू पूरी आदतों में फुल था, अभी कितनी आदतें तेरी जा चुकी है, ज़रूर जा चुकी है, गई है नहीं गई है, सब गई है, बाकी यही एक आदत बस सब गई है। देखा तो सब गई है, तो बाकी एक है ना, तो एक के लिए मन को अरदास कर दो ना भाई, जिधर इतना तूने छोड़ा है बाकी भी छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है तेरे को, तो सुखी हो जाएगा। उसको सुख दिखाना आगे, तू दिखाता है पहले किसी को दुख और फिर बोलता है बात। मन को भी तू बोलेगा तू बेकार है, तू गंदा है, तू मंदा है, तू ये है, तू अभी इतना ज्ञान सुनता है तो भी ऐसा करता है। अरे सुनता है तो क्या हुआ, करता है तो क्या हुआ, छोड़ा भी तो इतना है ना, छोड़ा भी तो है ना, जितना इतना छोड़ा है तो बाकी भी तो लाइन पर वे आ जाएगी ना, तेरी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी ना, पटरी पर गाड़ी आने के बाद फिर आप ही चलती है ना, तू थोड़ा ही उसको चलाता है, तू तो नहीं चलाता है ना। कोई भी चीज़ प्रेम में हो सकती है, प्रेम में तू अलाए धरती आसमान एक कर सकता है, पर राग द्वेष में ना तू इतनी तीली है ना छोटी माचिस की, उतना भी तू नहीं कर सकता है। वो इतनी छोटी चिंगारी कर सकती है, तू चिंगारी नहीं दे सकता है। राग द्वेष में तू जलेगा, दूसरे को नहीं जलाएगा, वो चिंगारी तेरे तरफ आएगी, दूसरे की तरफ नहीं जाएगी। राग द्वेष से न मन वश करो न मेरे को भी वश करो, मैं भी तेरे राग द्वेष से थोड़ी आऊँगा, राग द्वेष से मैं भी तेरे हृदय में नहीं आऊँगा। प्रेम से तो तू पूछेगा भी नहीं, मैं तेरे जंप लगाऊंगा हृदय में मैं जंप लगाऊंगा। मेरे को अच्छा स्थान, खाली स्थान, पाक पवित्र स्थान बहुत अच्छे लगते हैं, तो तू तेरे तन को और तू तेरे मन को और तू तेरे व्यवहार को अगर तू अच्छा करता है। मैंने क्या बताया, तीन लाइन बताई मैंने, लिखने वाला वो लिख दे मेरी सोच को। क्या बोला मैंने, तेरे तन को और तेरे मन को और दूसरा तेरे व्यवहार को। मेरे को ये 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तेरा मन इतना ऐसे शीतल हो जाए
जैसे चंद्रमा को देखते हो शीतल, ऐसे तेरा मन शीतल हो जाए। और तन तो मेरे को ऐसा लगता है तन की शुद्धि मेरे को बहुत पसंद है। ये मन की शुद्धि है ना तो तेरे तन की भी शुद्धि है। कोई इतना अच्छा लगेगा जैसे तेरे से वाइब्रेशंस आएंगे। तन को भी बराबर रखो। तन तेरे घर से भी कनेक्टेड है। जो घर भी सही रखता है ना तो वो तन सही रख सकता है। घर गंदा लगा पड़ा है तो तन को क्या कहूँ, वो भी गंदा लगा पड़ा है, उसको भी खराब करेगा। क्यों तुम तन को भी, तन तो मंदिर है ना तेरा, जैसे मन मंदिर है तैसे तन भी तेरा मंदिर है। उसको साफ सुथरा रखो, उसको सुबह को ठंडी हवा दियो, उसको योग अभ्यास दियो, योगा करो। योगा नहीं करोगे ना तो बाद में पछताओगे। मैं आपको पहले ही रोज़ थोड़े थोड़े दिन के बाद मैं बोलता हूँ, जाके आप टीवी के उसमें भी देखो, कई प्रोग्राम तेरे चलते हैं। बोलते हैं 40 साल के बाद बुढ़ापा शुरू होता है तेरा भीतर का। बाहर से तू बड़ा अच्छा लगता है पर भीतर से 40 क्रॉस करेगा तो तू थोड़ा डल होएगा, बड़ी 60 क्रॉस करेगा तो और डल होगा और डल होगा। पर तू डल न होगा, पर तू डल न होगा अगर तू समय पर योग अभ्यास किया, सत्संग किया, मन की शुद्धि रखी, तन की शुद्धि रखी। वे सारी बातें संसार के लिए पर तेरे लिए न होगी, तेरे लिए न होगी। योग अभ्यास भी ज़रूरी है, जैसे तेरा खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, ऐसे हवा भी ज़रूरी है। तो सुबह सोने के सो जाता है, जब ठंडी हवाएं चलती है, ताकतवर हवाएं चलती है तब तू क्या करता है, सो जाता है ना तभी तू सो जाता है। तो तेरे अंदर की जो ताकत होवे, वे तेरी अंदर की जो टाइम पर, वे तेरी एज में जो तेरे भीतर की कलेक्शन है, बाहर की कलेक्शन में तो तुम मरे पड़े हो, धन इकट्ठा करना है, पदार्थ इकट्ठे करने हैं, ये करना है। पर जो भीतर की ताकत तेरे बुढ़ापे में भी काम आएगी तो वे तो इकट्ठी करो। वे किससे इकट्ठी करते हो? वे सुबह जो अर्ली मॉर्निंग उठो, थोड़ी ठंडी हवा खाओ, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा योग अभ्यास करो। कुल मिला के कितना लगता है? 1-1.5 घंटा लगेगा। खनी 2 भी लगे तो क्या है, 2 भी लगे तो क्या है। 5 बजे भी तू उठे तो 7 बजे तू फ्री हो जाएगा अपने उस कार्य से। सत्संग तो 7 के बाद है ना, अगो बाकी कम सब पूरा करे। वही किधर तुमको चढ़ना है ड्यूटी पर, 9 के पहले, 7 के पहले, 8 के पहले, बाद में ड्यूटी पर जाओ, बाद में काम करो। मोस्टली तो काम 9 के बाद होते हैं ना, कोई पहले थोड़ी होता है। हरू भरू भी करना है तो तुम वो एडजस्टमेंट करो, नहीं होती है तो मेरे से कराओ। भीतर को देखो, मजबूत करो अंदर को। अंदर मजबूत नहीं है ना तभी तू कोई बात छोड़ नहीं सकता है। कितने बजे उठते हो सुबह को? 7 बजे। क्या करते हो फिर? तैयार होके यहाँ सत्संग, हाँ? तैयार होके सत्संग पे आ जाते। तो 1 घंटा पहले नहीं उठ सकता है? रात को देरी हो जाती है सोने। क्या करते हो रात को देरी हो जाती है? काम पे। ऐसा थोड़ी है, दिन में स्लो करते होंगे तभी रात को देरी होती है। एड़ा करोड़ तो कमाई क्यों ऐसे? हाँ, आदमी नहीं है ना तो रात को नहीं मेरे को ये बहानेबाजी नहीं चलती है। रात को कितना भी तुम, इतना पूरा दिन है, सुबह 9 बजे इधर से जाते हो, फिर पूरा रात 9 बजे तक 12 घंटा हो गया। तुम दिन को सीरियसली काम करो तो बहुत है, तो दिन को काम नहीं करता है तभी तेरे को रात होती है। अच्छा, जो दिन में काम हुए नहीं है, लाइट नहीं है या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है, तो दिन को थोड़ा आराम कर दो। करना तो आराम 6 घंटा है ना, और क्या कितने घंटे आराम करना है? करे कितना घंटा तू आराम करेगा? 6 घंटा नींद बस बहुत है, काफ़ी है। तुम मेरे को ये बहानेबाजी मत दो कि सुबह को मैं नहीं उठ सकता हूँ, जो मैं इसीलिए मैं रात को देरी से सोता हूँ। कितना भी तू देरी से सो, फिर भी तू सुबह को उठ सकता है। 1 घंटा तू खुद के लिए दे सकता है। ऐसी बहानेबाजी किसकी भी नहीं चलेगी, कितना भी कोई करे, पर वे ज़्यादा आराम करने की ज़रूरत नहीं है। तू कर तो बस 6 घंटा, 7 घंटा भी तेरे को मिल सकता है। थोड़ा दिन को किया तो रात को कट करो। क्या कोई नाइट ड्यूटी नहीं करता है क्या? तेरे को दिन को भी आराम करना है, रात को भी गधे के जैसा सोना है,
तो तेरा जीवन तो बेकार हुआ ना। ऐसा कौन सा तेरा जीवन हुआ? खाली सोना और खाना, खाना और सोना, ये होता है क्या? खुद के लिए बोलता हूँ ना तेरे को, दूसरे के लिए थोड़ी बोलता हूँ जाके निष्काम कर्म करके आओ और अपनी नींद खराब करो। तेरे खुद की मजबूती के लिए, जो तेरे को हवा खानी चाहिए, वॉक करना चाहिए, उसके लिए ना हर चीज़ अपनी ढंग से रखो, ढंग से रखो। वज़न भी रोज़ चेक करो, रोज़ नहीं तो कभी कभी तो करो भाई तेरा वज़न आखिर कौन सी भाषा बोल रहा है, कम हो रहा है या जास्ती हो रहा है। 1 किलो भी तो कम हो जाए तो तेरे को अशांति आनी चाहिए, ऐसा अपने को परफेक्ट रखो। 1 किलो तू बढ़ गया तो तेरी सांस में तकलीफ होनी चाहिए, भाई 1 किलो मैं क्यों बढ़ गया, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कितना खाते हो, कितना पीते हो, क्यों पीते हो, कितना उठते हो, वो सब तेरा ढंग से होना चाहिए ना। अब ये नहीं कहना कि मेरी लाइफ बिजी है इसलिए मैं इन बातों को ध्यान में नहीं रख सकता हूँ, ये सब अजय गाली बनता जो बिजी है, सुबह को टाइम मिलता है, नहीं तो रात को मिलता है, रात को मिलता है, नहीं तो आधी रात को भी मिलता है, कुछ तो मिलता है ना। दिन में तेरा काम है तो रात को मिलेगा, रात को काम है तो दिन में मिलेगा। ऐसा कोई भी नहीं है जो रात दिन खाली काम करे, ऐसा होता है क्या? फन फीस्ट तुम बीच में करते हो, जो भी काम करते हैं ना, बोलते हैं ना मैं ज़्यादा बिजी हूँ। मैंने उस दिन बताया ना आपको, बिजी माना क्या है, स्टाइल मारते हो। ज़्यादा बिजी, ज़्यादा बिजी, ज़्यादा बिजी माना क्या ज़्यादा बिजी होता है? वे तो देखो छाजो ज़्यादा बिजी थी ना। काउंट करो, जो काम करता है ना दिन में सीरियसली नहीं करता है और वह टाइम वेस्ट करता है, तब भी तेरे को ऐसे महसूस होता है भाई मैं रात दिन काम करता हूँ। कोई भी नहीं करता है रात दिन काम, जो भी बोले ना ऐसा तो मेरे आप सामने आओ, मैं आपकी बात सुनता हूँ और तेरे को हिसाब करके देता हूँ तू कितना करता है। मेरे को मालूम है ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू बक बक बहुत करता है, फ़ोन पर ज़्यादा बोलेगा, ऐसे फालतू में किसी से मिलेगा, काम भी नहीं है किसी से, तू उसके साथ 20 मिनट 15 मिनट बैठ जाता है। हम तो काम में हुआ 1 मिनट का तो 1.5 मिनट कोई फ़ोन पर लगाता है, मेरे को खलबली मचती है, मेरा आधा मिनट गया। आधे मिनट की हम हिसाब रखते हैं, तू क्या करता है? तो ऐसा अगर मेरे जैसा तू हिसाब रखे तो ऐसा कोई भी नहीं है जो बोले तो मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, तेरी बोलती बंद हो जाएगी। बिज़ी माना किधर बिज़ी है, छाजो बिज़ी आए, कौन सी भी हालत में, कौन से भी काम में बीचों बीच सब होता है। ये तो मूर्खता है मनुष्य की, ये अज्ञान है, ये पागलपन है, ये तो सामने तेरी दिखाई देती है मूर्खता कि ये काम पूरा हो जाए फिर मैं ये करूँगा, ये पूरा हो जाए फिर मैं ये करूँगा, ये पूरा हो जाए मैं फिर करूँगा। तो ये तो चक्कर चलता ही रहेगा ना, चलता ही रहेगा ना। कौन सा काम तेरा पूरा होगा, कौन सा चालू होगा, बड़ी कौन सा चालू होगा, कौन सा बंद होगा। पर जो आत्मनिष्ठा वाला है तो वो बीचों बीच हर चीज़ करता जाता है। बीचों बीच खुद को संभाला, बीचों बीच बराबर अपनी रूटीन रखी, बीचों बीच सत्संग की, बीचों बीच तुम काम करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने को उठाओ, दिव्य शक्ति जगाओ, जगाओ तो सही, जगेगी। तेरे अंदर शक्ति की इतनी खान है जो तुम जितना उसे निकालो वो कभी नहीं फूटेगी, कभी नहीं फूटेगी। एक काम करता है तो भी तेरा चलता है, पर एक के बदले एक साथ अगर तूने 10 काम किया ना तो भी चलेगा। एक साथ अगर तूने 25 काम भी किया ना वो भी चलेगा। इधर के लिए टाइम आया, इधर के लिए आया, इधर भी आया, इधर भी आया, पर तू खाली ज्ञान दृष्टि से चल तो सही, अपने से हिसाब किताब बराबर रख तो सही। हिसाब किताब बराबर नहीं रखते हो फिर बोलते हो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। टाइम कहाँ से नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? मैं तेरे को कभी बोलता नहीं हूँ, पर मैं सोचता हूँ तू अजय मूर्ख है। मिलता है टाइम, नहीं मिलता है। बोलो अभी इसको दियो माइक। ज़्यादा टाइम हमारा ख्यालों में जाता है। दोस्त ये एक ऐसा मनुष्य है जो बोलता था मेरे को तो सफ़ा भी टाइम नहीं है। अभी टाइम कहाँ से आया? सत्संग में आता है, अभी जल्दी आता है, पहले आता था लेट, अभी जल्दी आता है। मैंने तो नहीं बोला है, बस सुन सुन के आगे बैठा है। हाँ बोलो, अभी कितने बजे आते हो? 7 पौने 7 बजे आ जाता है। हाँ पौने 7 बजे आ जाता है। पौने 7 बजे इधर आता है, पौने 7 बजे यो ईंदो आहे। केर तो चए मां त नथी मञा। हाँ पौने 7 बजे क्यों? बच्चे नहीं है क्या तेरे को उधर देखने के लिए? बच्चों को जो देखना होता है
पहले लगता था दीमा भगवान वो स्कूल कैसे जाएंगे, वो मैं उठाता था, लेकिन अभी वो भी भरम छूट गया। तू उठाता था, अभी कैसे उठते हैं? अभी आप उठा रहे हो। ड्यूटी मूंखे ॾेई छॾींदई। 6:45 ईंदो अथई मनोज कमलेश, अॼु लेट आयो? मेरे को तो मालूम नहीं है। वाशू ईंदो आहे सची में? तो छा कंदो आहे अची? कहिड़ी शेवा? झाड़ू लेता है हाथ में? वाह। पानी गिलास हाथ में चाहिए जिसको, वो झाड़ू लेता है हाथ में। ये भी देखो क्या चेंज है। झाड़ू भी लेता है, बाथरूम भी सफा करता होगा, ज़रूर झाड़ू लेता है तो। आहूजा तू कॾहिं झाड़ू खणंदे? जैनी तू झाड़ू खणंदे न तैनी सुधा मज़बूत थींदी। तैनी सुधा मज़बूत थींदी। इसको भी तो शौक है ना सुधा मजबूत हो जाए। माइक दो वाशु को। इतना ये जो भी बाथरूम है ये मीन्स लगता ही नहीं है, ये सचवच धीमा बाबा। पहले तो हम खुद घर में कुछ नहीं करते थे, कुछ भी भाई हुक्म चलाते थे, लेकिन आपने जो दिया है, जो भी दिया है धीमा भगवान, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ये इतना कुछ दे दिया। और जो विकारों की जो बात है, जैसा संत ने बताया, तो आज कितना वो खर्चा बच गया धीमा भगवान। आज वो महंगा भी लाल पानी कितना हो गया। अच्छा धीमा भगवान मैंने 70 रुपये से छोड़ा, परसों पूछा तो 150 रुपया हो गया। तो आज हिसाब करो तो धीमा भगवान वो एक घर का खर्चा चलता है। मूंखे घर वेठे दुनिया थी ॾिसण लाइ मिले, पर लाल पानी भी महंगा हो गया है। 150 रुपया हो गया। 150। वाह संत वाह, बहुत अच्छा। आज वो एक घर का खर्चा चलता है, वो बचा बचा के तो घर का खर्चा चल सकता। काम में आता है ना पाना। ये पूड़ियाँ ये 1 रुपए की। और रतन खिलाई दो। उसको माइक दियो रतन को। अभी मेरी संतानी बोले बंद किया दारू तो पैसा जमा करके मेरे को एक्टिवा लेके दो। ताली तो खुली दिल से बजाओ। अच्छा संत्यानी कितने आ चाहती चाहिए लाल। सही है दिमाग भगवान, जो पैसे इतने पहले वेस्ट करते थे अभी मनी बैंक में जमा करते खुद को ही काम आते हैं, और एक्टिवा शायद मुझे ही नहीं इनके भी काम आएगी। अच्छा है ना, चंगे कम में कहिड़ी देर है। सुठे कम में देर है नहीं दिमाग नहीं ना। केड़ी खुशी थी थेम, कितना अच्छा लगता है। मेरे को इसके लिए किसने बोला था ये कल से सत्संग में नहीं आएगा, डर गया था कोई इनको देख के, ये बाबा सत्संग में कल आएगा नहीं। बैठो हिंदी वही माई, मैंने बोला आएगा आएगा। बोला इसको ये ओपन हो गया भाई, इसको ये आदत है, फिर अभी इसको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने बोला उसको अच्छा लगेगा। पहले दिन पता नहीं क्यों मैंने विश्वास रखा, मैंने बोला ये कल आएगा और इसको अच्छा भी लगेगा। और ये शेर दिल बच्चा है, शेर है, ये छोड़ के भी दिखाएगा। फिर कितने दिन आता था, मैंने कभी पूछा नहीं, पूछा ही नहीं मैंने बोला आप ही काम हो रहा है। तो खुद इसने एक दिन माइक उठाया, बर्थडे मनाया, बर्थडे हो ना तुझे उन ॾींहुं, बर्थडे मनाया और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। खुश आई ना हाणे? हाँ ॿियो इसको बोलने दो भाई, आधे में है वो, बोल लाला। बस दिमाग भगवान मैं यही थाम के बैठी थी कि हमारी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएगी नहीं। जब से आपके सत्संग में आई तो खुशियाँ ही खुशियाँ पूरे हमारे बढ़ गई है ना। आपकी सिर्फ दया है हमारे ऊपर, बस हमारे ऊपर ऐसे हमेशा ही रखना। सुठो ॾाढो। हाँ बोलो।
अभी अभी जैसे यहाँ बैठे मन में यही चल रहा था कि भाई सब बोलते हैं भाई 40 के बाद लाइफ और डिफिकल्टी हो जाती है। हाँ। लेकिन हमारी लाइफ कैसे चेंज हो गई है, इतने मतलब ऐसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, विश्वास ही नहीं आता है कभी कभी। ऐसे खुद को देखते हैं भी कैसी लाइफ चेंज हो गई है। चेंज थी हुई है ना, बहुत चेंज हो गई है। धीमा भगवान इतना हर घड़ी शुक्राने निकलते हैं भाई, जो भी परिस्थिति है सत्संग में तो पहुंच रहे हैं, धीमा भगवान का संग तो है। धीमा भगवान अभी खाली यही लगन है कि भाई आपके दिल में बस जाएं, आपके कर्म के हकदार बने। हाँ, उस संतानी को दियो, इसको दियो, ममता को। भगवान तो जैसा हसीन दिल पर कहीं न पाया, कल आपने भजन में बताया ना, वाकई में तो जैसा हसीन दिल पर कहीं धीमा कहीं न पाया। शुक्र है आपको मिल गया ना। बस जल्दी जल्दी दियो, किसको 5 मिनट में काम पूरा करो। पर्स में मार्क्स कभी कम ही है। कम आई है? हाँ। क्यों क्यों कम आई है लाला? पढ़ाई नहीं अच्छी लगती है? क्या करना है? पढ़ाई नहीं करनी है? माइक दियो बच्ची को। करनी है पढ़ाई। फिर मार्क्स कम क्यों आई? ध्यान नहीं दिया? ध्यान दो ना। ध्यान दो, अच्छी मार्क्स आएगी ना मुझे दिखाओ, फिर मैं प्रसाद भी दूंगा। दोगे? पक्का? अभी अच्छे से ध्यान देगी। सुबह को चांद देखो, सूरज देखो, चांद देखो, सितारे देखो, आसमान देखो, जब भी थक जाओ तो। ठीक है? शांति में पढ़ाई कराई से कुंड में व्यारी छोड़िए गई। बातें बहुत करती है। हाँ, बातें बहुत करती है। बस नहीं तो रो लियो है ना, कम ज्ञानी तक वही सत्संग लियो ना। बातें जो बहुत करता है ना उसका ही सत्यानाश है। बात नहीं करो अभी, क्या चुप चुप करके पढ़ाई करो। घड़ी घड़ी क्या देखो? घड़ी देखो, घड़ी देखो, फिर पढ़ाई करो, फिर देखो मैंने कितनी पढ़ाई की। आज से बात नहीं करना। नाम क्या है तेरा? अनीशा। अरे वाह, नाम तो मस्त है। अभी कल से मेरे को बताना कितनी पढ़ाई की। गालाइस ना तुम गालाई नहीं होंगी, सुना जो दो काने बच्चे के ऊपर दोष देती है, खुद तो बात करती होगी, ये तो बोलती होगी पढ़ाई किया, कर रही है, अच्छे से कर रही है, उसको डिस्टर्ब करती हो घड़ी घड़ी। ये करनी है ना तुझी मम्मी? न कंदी है कि 500 करने से। ध्यान देना लाला, पढ़ाई नहीं करोगे तो कढ़ाई उठानी पड़ेगी, पकोड़े तलने पड़ेंगे। हाँ, बस उसको दियो, माइक दियो पीछे। आप कितनी मस्त मस्त बातें बताते हो। आज थोड़ा जल्दी आते हो ना कभी, तो जो लेट आते हैं ना वो लोग को एकदम करंट आ जाते हैं, ये क्या हो गया। मैं तो आऊँगा और जल्दी आऊँगा। एकदम ऐसा भाग भाग के आते हैं, सरप्राइज, सबको सरप्राइज दे देते हो। इतना अच्छा लगता है, इतना। दिमाग भगवान, मेरे से कोई योगी ने पूछा तो आपके जो गुरु है ना वो साधकों को व्यवहार करने को क्यों नहीं देते हो? देते हैं साधक जो है ना आप पे, हाँ। तो भाई उनको व्यवहार करने को क्यों नहीं देते हैं? कौन सा व्यवहार करने को दिया? जो भाई ये धंधादारी है कुछ भी। हाँ। तो मैंने उनको बोला, दिमाग भगवान बोलते हैं तो व्यवहार करते हो तो उसमें लाज में आप लोग दुखी हो जाते हो। नहीं, व्यवहार कंसा करने नहीं देता हूँ, वो तो पहले क्लियर कर। तो यानी बिजनेस या कुछ भी पार्टनरशिप तो सब तो करते हैं ना। तो उसने मेरे से ये पूछा, नहीं, अरे भाई सब कम कंदा होगा ना, न कंदा हो निकम्मा सब अच्छी करते। नहीं, दिमाग भगवान यानी साथ में अगर भाई यानी करते हैं तो आपके गुरु ऐसा क्यों टीवी में देखा होगा? तो मैंने बोला हमारे गुरु ये बोलते हैं, तो बाद में तुम लोग लाज में दुखी हो जाते हो, इसके लिए वो मना करते हैं। और दूसरा सवाल पूछा, तो आप गुरु को भगवान क्यों बोलते हो? हाँ। ऐसा टीवी में उसने देखा, वो देखता है। अच्छा ठीक है, जल्दी बोल। तो मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला हमारे गुरु ने सबका इतना सुंदर जीवन बना दिया है, तो भगवान नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो एकदम हंस पड़ा। मैंने बोला सबकी जीवन सुधार लिया,
शुक्रिया आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े खुद को बोलते हैं मैं भगवान हूँ, हम बोलते हैं ना आप भगवान हैं। ठीक है, जब भी जो बात आई देखा जाएगा। क्यों आप कहते हो ना कि ऐसे बोलो, नैया मेरी आप हवाले अब आप ही संभालें। तो मैंने अपनी नैया आप हवाले की और आपने बहुत अच्छी संभाली और आज मेरी झोली भरी हुई है। हाँ, और दीमा भगवान इतना नहीं, मुझे ज़िंदगी का आपकी हर एक वचन का जैसे आप ही रिमाइंड करवाते गए। जहाँ ऐसे लग रहा था मन बैठा जा रहा है, तो वहाँ जैसे आप ही आगे होके बता रहे थे, ऐसे नहीं, ये वचन याद दिला रहे थे। और कभी मन ऐसे फिर से ऐसे हो रहा था तो लगता था जैसे आप कह रहे हो कि फिर क्या हुआ, प्रकृति भी तो रजो तमो सतोगुणों में चलती है ना, तो मन भी चला तो फिर क्या हुआ, गुरु को पकड़ो। और जैसे आपसे बात की ना तो जैसे हिम्मत आ गई। दीमा भगवान जो भी है मेरे पास, जितनी मेरी झोली भरी हुई है वो आप ही की है। और मैं एक अपने तन मन से एक सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। बोलना। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो कुछ भी नहीं है, जहाँ चल पड़े हैं मंजिल वही है। तेरा साथ है तो। कितनी अच्छी लाइन बोली। जहाँ चल पड़े हैं मंजिल वहाँ है। दीवा भगवान ये सच है, सच है। अगे खां के तो खुश है। सभिनी खे फ़ाइदा पिया आहिनि, सभिनी खे फ़ाइदा पिया। ऐं मुंहिंजी मां हितां वेंदी आहियां त बाग़ में अधु कलाक कसरत कंदी आहियां ऐं वजन तौराए 57 वजन अथव मुंहिंजो। 57 अथव, ॾाढो हल्की थी पई आहियां। सुठो अथई, सुठो। हा सुठो, सुठो हा सुठो। लख लख शुक्राना करो, गुरू जी कृपा सां सदाई ख़ुशि आबाद हूंदव। ॾाढा सुठा फ़ाइदा पइजी विया आहिनि, ख़ुशि आहियूं, अॻे खां ख़ुशि आहियूं। हाँ बसि सभु ॻाल्हियूं सम्झव। शुक्राना था निकिरनि, ॾाढा लख लख बोले मनता। पे दीमा भगवान आपके मीठे भजनों की गुनगुनाहट होती है। पहले क्या सारा दिन में दर्दी जो गीत है ना वही गुनगुनाता था, अभी जब से आपकी सीडी सुनी है भजनों की वही गुनगुनाता हूँ दीमा। बहुत मन शांत हो गया, उससे अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्नता मिलती है मेरे को दीमा। परमानंद ही चाहे तो वही गाल है ना। खटियो सी नंद तू चाह तो ॿुधाई कुंड में वेही रहे वहीं छोरा, जब भी आओ तो आगे आ जाओ ना, भले बहुत सारी जगह पड़ी रहती है। उसी टाइम मानना चाहिए, जब भी आप हमको बताते थे 2 टाइम सत्संग में आओ, तो हम आपका सब बार हमारे ऊपर है, तो हम नहीं समझते थे। हम बोलते थे क्या है, 2 वचन ही तो है, 2 आत्मा है, ये है, तो नहीं समझ में आता था। लेकिन आपने जो दिया है 2 टाइम सत्संग, तो एक एक वैल्यू मालूम पड़ती है। अभी एक सत्संग में बैठे थे, एक संध्याणी आई, जैसे एंट्री हुई, एंट्री होने से बोली बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं मोह में फंसी हुई हूँ, मेरे को शांति चाहिए। मैंने बोला आ जाओ बैठो सत्संग सुनो, फिर भी तुम सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं तुमको दीमा भगवान से बात कराऊंगा। उधर पूना? हाँ पूना में। तो उसने जैसे ही सत्संग सुना, पूरा हुआ, तो बोली मेरा खुश हो गई। मैं बोला क्या मिल गया?
बोला बस अभी मैं घर में जाके ब्रह्म देखूंगी, घर में जाके बच्चों को मोह था उसका, अभी मैं वो नहीं देखूंगी, जाके ब्रह्म देखूंगी। एकदम सेटिस्फाई होके गई। तो आज वैल्यू मालूम पड़ दिया सत्संग की, नहीं तो पहले नहीं मालूम थी वैल्यू। टाइम पे आप सब सिखा देते हैं। अच्छा है ना, आपने जोत जगाई, इतना खुद को रेडी किया। बहुत टाइम से पूना मेरा छूट गया था, सबसे पहली स्टेशन में भी। अच्छा हुआ जोत जगाई ना, मैं भी खुश हूँ। अभी दीदी का भी साथ है ना, दीदी का पूरा पूरा साथ है। उसकी भी दिल थी मैं कुछ करूं, पर साथ नहीं था। अभी आपका साथ उसको मिला, उसका आपको मिला, तो बस बहुत हो गया। पीछे मेरी संगत भी है, पीछे हम भी है, चलते रहो। छोटा सा दिया भी जलाओ तो कभी न कभी वो मशाल बनता है। ये तो फिर भी मैंने इधर सत्संग किया था पूना में, कई बार हम गए थे, फिर छोड़ दिया। पर दिल्ली में तो हम ऐसे ही दुक्केबाजी में गए, सच बोलता हूँ, कोई ऐसे गए नहीं, ऐसे ही एक घूमने के लिए, राउंड लगाने के लिए गए थे। फिर जिधर जो लेके चला उसने बोला भाई का घर है, चलो इधर 2 सत्संग करो, तो वे अभी देखो बन गए हैं अच्छे, कितना अच्छा सत्संग संभाल रहे हैं। वो भी खुश है। 2 दिन पहले फ़ोन किया, बोला जिधर 2-4 लोग बैठते थे अभी 80-70-80 लोग बैठते हैं। भाई हम खुश हैं कि स्थान भी हमारा सफल हो गया। हाँ मनोज चाह तो बधाई लाल है, मनोज को माइक दियो, माइक प्लीज, इधर आके सुनाएगा। हाँ ना, अभी भी दीमा भगवान महसूस होता है काफ़ी गलतियाँ करते हैं, सूक्ष्म में अहंकार पड़ा है, वो आपको ही मालूम पड़ा है, हमको मालूम नहीं पड़ता है, पर सामने वाले की बातें देख के भी फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। अभी एक्शन रिएक्शन नहीं करते हैं, पर अंदर ले लेते हैं, तो फिर झटके से निकल आता है। जैसे नहीं बोलते हैं जिसको ज़्यादा खा लिया तो फिर उल्टी कर ली, तो ये दीमा भगवान फिर अभी भी हो रहा है। तो अभी आप ही संभालोगे, विश्वास है। तू चिंता न कर। फिर दीमा भगवान अच्छा नहीं लगता भाई वाद विवाद क्यों हो गया, या डिस्कशन क्यों किया, या शब्द ऐसे क्यों दिया, तो फिर लगता है दीमा भगवान फिर सामने वाले की फिर गलतियाँ ज़्यादा अंदर जाती हैं। तो फिर भी अच्छा है आप ऊपर उठाते हो, आप उम्मीद नहीं छोड़ते हो। हम बड़ी उम्मीद क्या छोड़ देते हैं जल्दी, तो आपके वचनों में चलते हैं, फिर भी धक्का खा के फिर उठाते हो, फिर उम्मीद नहीं छोड़ते हो। तो ये एक सच्ची बात है, तभी तो दीमा भगवान और किधर जाने का मन ही नहीं है, क्योंकि आप निस्वार्थ प्रेम रखते हो ना, निस्वार्थ वचन देते हो, तो फिर विश्वास आता है भाई हाँ अंग संग गुरु है, तो ये हिम्मत आप देते हो, है ही भगवान। फिर तू चिंता न कर, तू जितना मेरे पीछे लगा है ना, मैं तेरे पीछे भी लगी हूँ। मैं भी तेरे पीछे लगी हूँ। तेरी क्या है, खिड़की है ना जो, वो थोड़ी मजबूत है, तो कोई ऐसा हल्का फुल्का दरवाज़ा ऐसे बंद करो, पर ये मनोज का दरवाज़ा है जो अंदर का बहुत मजबूत है, तो मेरे को ऐसे 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 धक्का देना पड़ता है, पर बंद हो जाएगा। देह ध्यास का दरवाज़ा तेरा ऐसा बंद हो जाएगा कि बाहर की कोई एक अंदर बात न जाएगी, एक दिन तू वो ढूंढेगा। मगर फिर ऑयल भी बहुत डालते हैं ना, फिर भी फ्री नहीं होता हूँ। डाल रही हूँ ना, लाल देख ऑयल भी डाल रही हूँ ना। तू एक दिन ऐसा तेरा दरवाज़ा बंद होगा जो तू खुद के ऊपर अचरज खाएगा, भाई मेरे को कोई एक बात अंदर क्यों नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है। अभी आपने लगाया काम पे, अच्छा है, कल से जो प्रॉमिस किया आपको वो भी वरदान गुरु का है ना, मेरे सतगुरु का वरदान मेरे पास है। बोला सतगुरु ने कहा जो इनका गुस्सा हजम करे बस वो पार हो जाएगा। इस बेचारे बच्चे ने गुस्सा बहुत हजम किया है मेरा। बोला जो आपका गुस्सा हजम करेगा वो पार हो जाएगा। गुस्सा तो हजम किया है, मैंने भी हजम किया है, छोड़ा ऐसे नहीं बोल, हरस परस है ना। ये बोलता है मैं अपनी बात को ऊपर उठाऊंगा, मैं बोलती हूँ मैं मेरी बात ऊपर न उठे तो मैं कैसे हुआ। मैं कैसे हुआ, है ना।
उठती किसकी है? चलेगी तो आपकी ना, पर चलेगी क्या होता है तो फिर दिमाग तेरी भी, क्योंकि ख्वाहिश ही यही है ना। मन भले कितनी भी मनमानी करे, पर ख्वाहिश तो तेरी यही है ना, वो तो मैंने पहचानी है ना। पहचान यहाँ पे बनी है तो थोड़ी सूक्ष्म में इच्छा होती है भाई मेरी भी थोड़ी चले, पर नहीं चलती है, अफसोस, फिर अपने आप को दो झापर मारता हूँ। चलेगी नहीं, चलेगी नहीं। अब जब मेरे को चलानी है आपकी तो मैं खुद ही चलाऊंगा ना, पर जब तेरा मन इच्छा करेगा तो मैं दिमाग चलाने में मतलब क्या होता है, उसमें मेरा स्वार्थ नहीं, मेरी थिंकिंग क्या होती है, उसमें आपकी सुंदरता ज़्यादा बढ़ेगी पर मेरी सोच गलत हो जाती है। छोड़ा, मेरी भी सुंदरता मैं ढंग से पूरी करूँगी ना, ऐसे थोड़ी मेरी सुंदरता में चांद लगे ना, ऐसे थोड़ी मैं तू मेरी सुंदरता को और ऊपर उठाना चाहेगा तो टाइम पर उठेगी ना। मैं बड़ी अब टाइम के पहले अपनी सुंदरता को 4 चांद लगाऊं तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? एक एक करके चांद लगाऊं ना, एक साथ 4 चांद लगाऊं। वहाँ एक साथ अंडा नहीं बोलते मुर्गी का, तो एकदम इहो वरी चवंदो तव्हां अॻो पोइ ईअं कयो, हिन जो झगड़ो इहो इन ते हूंदो आहे, इसको दूसरा कोई झगड़ा थोड़ी होता है, ॿुधींदो प्रेम, इसको दूसरा झगड़ा नहीं होता है, इसको वरी ये झगड़ा होता है, आप ऐसे करो, आप ऐसे बैठो, आप ये करो, आप वो करो। अभी नहीं होता, अभी नहीं होता है ना। दाऊ पुट में जो सदोरो ॿार है नहीं, इतना दादी भगवान की मेहर है, इतना उन्होंने प्यार किया, वो जाएगा थोड़ी, वो नहीं जाएगा। मेरे भगवान ने जिसको प्यार किया वो जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। ये ऐसी बात है, ये सत्संग ऐसा है, अपने आप अहंकार की पहचान करवाते हो, विकारों की पहचान करवाते हो, देहाध्यास का, हर चीज़ का, हाँ। जो भी सूक्ष्म में बातें हैं हर चीज़ की आप पहचान, जैसे बोलते हैं ना सामने आईना दिखाते हो, हाँ। तो फिर दिमाग भगवान अपने आप हमारा फिर अपनी नज़रों में फिर गिर जाते हैं, फिर आप वही उठाते हो, वापस मौका है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है ये सत्संग में। जैसे आप बोलते हैं भाई ये विश्वास है, भाई आप विश्वास दिलाते हो, भाई श्री शारदा शरणम सत्संग में ये पहचान मिलती है। नहीं, पर इसको कोई पुराना मनोज सोचे अगर, और आज का मनोज सोचे, जिसने इसको अच्छे से देखा है, जिसने इसको पहचाना है, वो तो अंदर समझ सकता है ना, तो इसमें कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है। तो फ़र्क भी तो डे बाय डे होगा ना। जैसे मैं तेरे को बोलता हूँ एक साथ मुंडी के अंडे नहीं निकालो, एक एक करके निकलेगा ना, तो तेरे में कितना फ़र्क है, वो तो मैं तो जानती हूँ, पर जो तेरे को जानते होंगे वे भी तो समझते होंगे ना। एक किधर सत्संग होता था, खाली तू चादर बिछाने के लिए जाए तो टेंशन मुझे होता था थींदो हो, खाली ये शुरू में चादर बादर ये बिछाता था, अभी तो तुम सब करते हो, लेकिन ये चादर ये हो, पर ये निकले चादर लेके और मेरे को टेंशन आ जाए, भाई अभी क्या होगा, अल्लाह उधर कौन है, अल्लाह क्या है, किससे अड़ जाए, किससे लड़ जाए। अभी तो तुम किसके भी बीच में खड़ा होता है, मेरे को थोड़ी होता है, मेरे को विश्वास है तो कि ॾह पुणे में वञी रहो नंद सां 8-15 ॾींहं मज़ो अची वेंदे। हाणे तूं हिन ॻाल्हि ते पाण खे रेडी कर, पुणे मां कढी साह निकिरी वेंदुसि, हाणे ई साह थो निकिरेसि, ईअं थो करे, पुणे मां कढी छॾींदो वीचारो। हाँ तो अभी उस हिन जो हाणे तो साह निकिरे, ॿियो कुझु कयो पर मूंखे पुणे न मोकिलियो। हाँ मोकिलियईं किथे 2-4 ॾींहं, हिकिड़ो ॾींहुं वञी ॾिस भला, थोरी करे प्रैक्टिस कर, हिकिड़ो ॾींहुं खाली वञी ॾिस, थोरी कर ॾिस, अॻिते तो वधणो है ना हर ॻाल्हि में, नहीं आगे तो बढ़ना है ना। एक दिन इधर वाणी पर मैं भी तो देखूं अभी क्या जमा हुआ है, फिर वाणी से कॉन्फिडेंस मेरे को आएगा, मैं तेरे को बोलूँगी खाली एक दिन पुणे जाके तो देखा, ऐसे ही तो बढ़ेगा ना सब। छोरा कम करणो अथई न, खाली मुंहिंजी सुंदरता वधाइणी अथई, मुंहिंजी सृष्टि जी सुंदरता वधाए न, तू खाली मेरे लिए सोचता रहता है, अभी पूरी सृष्टि के लिए सोच तो मैं देखूँ न। राम चओ तो सां दिलि लॻंदी अथसि, थोरी प्रबोध ॾीस। रामचंद्र मनोज ॾाढो सुठो अथव। बहुत चेंज आ गई इसमें अभी, आई है बहुत चेंज आई दिमाग, और जाएगा पुणे जरूर जाएगा अभी। अरे आशीष मिली रहे राम जी भी।
ये तो ग़रीब हो चलो ॿियो कुझु चओ पर मूंखे पढ़े वञण लाइ न चओ। हाँ किधर भी वो आपको नहीं छोड़ सकता मनोज। नहीं छोड़ सकता है मैं केर छॾे सघंदो तूं ॿुधाए कोई भी नहीं छोड़ेगा सारे ऐसे चिपकू बैठे हैं चिचड़ बैठा है वो चिचड़ कोई छोड़ सकता है। मनुष्य तो दूर की बात है पर तुम जो अभी नए नए आए हैं जो प्यार से इतना नेम टेम से आए हैं रोज़ सेम सेम शक्लें देखती हूँ वही छोड़ सकते हैं छोड़ सकते हैं आप छोड़ सकते हो उसको दियो आपका वो छोटा बच्चा छोड़ सकता है नहीं छोड़ सकता नहीं छोड़ सकता है कोई नहीं छोड़ेगा और मैं कहाँ जाऊँगा आपके सिवाय तो मैं भी अधूरा हो जाऊँगा सच बोलता हूँ मैं भी खुश हूँ मैं भी अपने नसीब पर नाज करता हूँ बाकी तो मुझे ज़िंदगी में हर चीज़ मिली पर सच्चे बच्चे सब इतने ये शायद विरले को मिलेगा लाखों तादाद ये संगत की सबको मिलती है पर वे सच्चे बच्चे जो मेरे साथ चलते हैं मेरे साथी बन के चलते हैं वे शायद विरलों को मिले मेरे को मिले। ऐसे बैठे हैं छोटे बड़े बच्चे बड़े सब ऐसी आस लगा के बैठे हैं कि शायद मुझे भी कोई मौका मिले सबके दिल में है सबके हृदय में है। हाँ गुरुजी हे राम जी जगत बनाने हाँ हे राम जी जगत बनाने हे राम जी जगत बनाने हे राम जी जगत बनाने हे राम जी जगत बनाने। हाँ ॾिसो घनश्याम छॾे सघंदो छोड़ो किथां उथियो है कीअं तो मुस्कुराए मैंने पहले इसको देखा तो मेरे को चिंता हो गई मैंने बोला तू खाता क्या है यो घनश्याम बुद्धि तो रतन ये बहुत ही 2-3 साल तो पहले आया है 4 साल कितना 5 साल तो हो गया होगा। हाँ अच्छा उस दिन तू आया है खाना नहीं खाया ये इतना सूखा अभी तो फिर भी मांस थोड़ा आया है इसका इसके चेहरे पर बदन पर मैंने इसको बोला जब इसने अपनी सब हालतें बताई मैं ये करता हूँ तो सचमुच मैंने अंदर से मेरे को तो मालूम ही नहीं है इतना भी कोई कैन भर के पी सकता है इतनी ताकत है जो कोई एक मंच कैन भर के पिए वो बोलता है मैं कैन भर के पीता था और अभी मैं रिपीट नहीं करूँगा वो इस दुनिया की जो भी आदतें होती है वो बोलता है मेरे में ये भी थी 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 कोई एक आदत ऐसी नहीं है जो इसको अनुभव न होवे ये है ना। तो मैंने बोला तू खाता क्या है खाना वाना खाता है बोलता है तो 1 रुपए का चना बोला था ना खाता हूँ चना खाता हूँ खाली बस। तो मैंने बोला तू फुल्का खा सब्जी खा रोटी तो खा बोला अभी मेरे अंदर जाती नहीं है ये गला इसका इतना ख़राब हो गया था बोला रोटी बोटी मेरे अंदर जाती नहीं है। तो मैंने बोला जाएगी विश्वास कर जाएगी। फिर मैंने बोला मैं जो रोटी खाता हूँ ना सुबह नाश्ते में तेरे लिए लेके आता हूँ तो 2 दिन या 3 दिन मैं लेके आई मैंने बोला वो जाएगी तेरे अंदर तू खा तो सही। और एक डॉक्टर के पास भी मैंने भेजा भाई थोड़ी ट्रीटमेंट भी कर तो ऐसा हुए 2 दिन रोटी खाई फिर उसके बाद अपनी आराम से रोटी खाने लगा थोड़ी ट्रीटमेंट भी मिली थोड़ी दुआ थोड़ी दवा है ना। अभी राम जी जगत बना नहीं सबको जपाएगा राम जी जगत बना नहीं बटे लिए सभिनी खे वठी वञ जॾहिं सत्संग हुजे कॾहिं हिन खे वठी वञ पहिरीं त मनोज खे वठी वञजांइ वरी प्रेम खे वठी वञजांइ पोइ माण्हू कढी ॾींदे सभु आहूजा खे वठी वञजांइ राम खे वठी वञ सबको लेके जाओ ठीक है। बोलो मंत्र मैं हूँ आनंद का स्वरूप मैं हूँ सुख स्वरूप मैं हूँ शांत स्वरूप मैं हूँ ज्योति स्वरूप मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ सत्य स्वरूप मैं अविनाशी हूँ मैं निर्विकारी हूँ
मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो, तन से हो सेवा जग की, दिल में प्रेम प्यार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो दार हो, यही है संदेश गुरु का, निष्कामी हो दार हो। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा, सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन, मस्त करे दिन रैन और कहीं न सुख चैन। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है, हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसकी रजा में राजी, फिर न फकीरी है, उसकी रजा में राजी, फिर न फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है, जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। व्यर्थ रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल, व्यर्थ रहा क्यों डोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल, मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल। सबके दिल में रहता हाजरा हजूर है, सबके दिल में रहता हाजरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है, सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा, कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार, कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा, प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल, 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 मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल,
मन की आंखें खोल, सतगुरु वचनन मोल।